presented by V-Guard. ओडिशा की कोरापुट सीट पर साल 1977 से लेकर 1998 तक यानी कुल 21 साल में 7 बार लोकसभा का चुनाव हुआ। कभी आम चुनाव की वजह से, कभी उपचुनाव की वजह से यहाँ पर चुनाव होता ही रहता था। यह वही दौर था जब केंद्र में बार बार प्रधानमंत्री बदल रहे थे। तमाम लहरों विरोधों के बीच भी कोरापुट लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार गिरधर गमांग जीतते रहे और उनके सामने कोई टक्कर देने वाला नहीं था। लेकिन राजनीतिक हालातों के बीच कांग्रेस ने उन्हें ओडिशा का मुख्यमंत्री बना दिया। इतने लंबे राजनीतिक इतिहास के बावजूद गिरधर गमांग की पहचान मात्र एक वोट से होती है। वो एक वोट जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी। चुनावी किस्से में आज कहानी उसी एक वोट की करेंगे जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरधर गमांग ने डाला था। मैं मोहित ग्रोवर आपको सुनाने जा रहा हूं किस्सा अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार गिरने का। 1996 में जब अटल की 13 दिन की सरकार गिरी तो एक इतिहास बना, क्योंकि भारत में आजादी के बाद से अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री इतने कम दिन तक अपने पद पर नहीं रहा था। लेकिन ये एक सिलसिला ही था, क्योंकि उस दौर में कई प्रधानमंत्री बदले, साल डेढ़ साल में केंद्र में सरकार बदल जाती थी। इसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने। साल था 1998। इस बार 13 दिन नहीं बल्कि 13 महीने के लिए। अब की बार भाजपा के खाते में 181 सीटें आई थी। वो फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। पहले की तरह ही लग रहा था कि इस बार भी वाजपेयी सरकार बना लेंगे और पीएम भी बन जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। कुछ दलों के समर्थन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन ये सरकार बैसाखी वाली थी, यानी समर्थन हटा तो खेल हो गया, और जो खेल हुआ भी। इस सरकार के बनने के बाद से ही सिर्फ टब्बल वाली स्थिति बन गई थी, क्योंकि जयललिता ने भी इस सरकार को अपने 18 सांसदों का समर्थन दिया था। लेकिन उनकी एक बड़ी शर्त भी थी। जयललिता चाहती थी कि तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और उन पर जो इनकम टैक्स वगैरह के केस चल रहे हैं उनसे उन्हें मुक्ति भी मिल जाए। लेकिन वाजपेयी ने जयललिता की सभी बातें नहीं मानी। आप सोचेंगे कि गिरधर गमांग की कहानी बताते हुए हम जयललिता की बात क्यों करने लगे। ये जरूरी है, क्योंकि अटल सरकार 2.0 के 13 महीने होते होते जयललिता ने तब के राष्ट्रपति KR नारायण को एक चिट्ठी बढ़ा दी और कहा कि हमारी पार्टी तुरंत प्रभाव से वाजपेयी सरकार से अपना समर्थन वापस लेती है। अब यह लाजमी था कि बीजेपी को अपना बहुमत साबित करना था, जो उसके पास नहीं था। जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और नतीजा सामने आया तो हर कोई हैरान था। स्क्रीन पर सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 वोट दिख रहे थे। वाजपेयी सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। अब गिरधर गमांग की कहानी सुनिए। 1998 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, लेकिन अगले साल ओडिशा में मची राजनीतिक हलचल की वजह से कांग्रेस ने यह फैसला किया कि अगला मुख्यमंत्री गिरधर गमांग को ही बनाया जाए। वो अभी तक कोरापुट सीट से सांसद हुआ करते थे। गिरधर ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन अभी सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि आपके पास इसके लिए 6 महीने का वक्त रहता है। इसी 6 महीने में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पर संकट आ गया। जब संसद में अटल सरकार अपना बहुमत साबित कर रही थी, तब गिरधर गमांग ने मुख्यमंत्री रहते हुए बतौर सांसद अपना वोट दिया। तब कई पार्टियों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन नियम गिरधर गमांग के साथ था और लोकसभा स्पीकर बालयोगी ने भी यही आदेश दिया कि गिरधर गमांग अपनी पार्टी के व्हिप का पालन करते हुए अपने हिसाब से मतदान कर सकते हैं। अपनी पार्टी के व्हिप का पालन करते हुए गिरधर गमांग ने अटल सरकार के विरोध में मतदान किया। कहते हैं कि उस दिन अगर गिरधर गमांग वोट ना डालते या नहीं डाल पाते तो अटल की सरकार बच सकती थी। लेकिन क्या अटल की सरकार गिराने वाला वो एक वोट गिरधर गमांग का ही था या फिर किसी और का था? इस पर भी अलग अलग दावे किए जाते हैं। सैफुद्दीन सोज, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद थे, उन्होंने भी अपनी पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर अटल सरकार के विरोध में वोट किया था। IK गुजराल ने भी अकाली दल के खिलाफ जाकर सरकार के विरोध में ही वोट किया था। और इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। गिरधर गमांग भले ही कितनी बार सांसद रहे हों या फिर ओडिशा के मुख्यमंत्री भी रहे हों, लेकिन हमेशा उन्हें तभी याद किया जाता है जब उस एक वोट की बात होती है। इस घटना के कई साल बाद जब गिरधर गमांग ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी तो अपनी इस पीड़ा को भी बताया।
कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए गमांग बोले कि जब बार बार मुझ पर सरकार गिराने का लांछन लगाया गया तब पार्टी ने मुझसे पल्ला झाड़ लिया। कमाल यह भी है कि जिन गिरधर गमांग ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराया था वही बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और 2023 तक वो बीजेपी में ही बने रहे। इस किस्से में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। शुक्रिया।